ब्रह्मांड के रक्षक, राम के अनन्य भक्त और अष्ट सिद्धि के दाता हनुमान। एक ऐसा नाम जिससे काल भी भयभीत रहता है। हम सभी उन्हें संकट मोचन के रूप में पूजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की असीम शक्ति का उद्देश्य केवल असुरों का संहार करना नहीं था। समय समय पर उन्होंने अपने बल का प्रयोग उन दिग्गजों का अहंकार तोड़ने के लिए भी किया जिन्हें अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। आज हम उन 3 प्रसंगों की कथा सुनेंगे जहां अहंकार ने हनुमान जी की भक्ति और शक्ति के आगे घुटने टेक दिए। कथा 1, बाली का अहंकार, शक्ति की परीक्षा। हमारी पहली कथा रामायण काल की है। किष्किंधा का राजा बाली, जिसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करने सामने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली के भीतर समा जाएगी। इस वरदान ने बाली को अंधा कर दिया था। उसने अहंकार में चूर होकर स्वयं महाबली हनुमान को युद्ध की चुनौती दे डाली। हनुमान जी शांत रहे। उन्होंने बाली को समझाया, लेकिन वह नहीं माना। जब युद्ध अनिवार्य हो गया तो स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, पुत्र, कल युद्ध में अपनी असीमित शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर जाना। अगले दिन जैसे ही हनुमान जी ने रणभूमि में कदम रखा और बाली के सामने गए, बाली के शरीर की नसें फटने लगी। ऊर्जा का एक ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ कि बाली चीख पड़ा। उसे लगने लगा कि उसका शरीर फट जाएगा। तब बाली को यह समझ आया कि जिस आधी शक्ति को खींचने का उसे घमंड था, वह हनुमान के अनंत सागर की एक छोटी सी बूंद मात्र थी, जिसे वह संभाल भी नहीं सकता था। कथा 2, गरुड़ का मान मर्दन, गति का घमंड। समय बीता और द्वापर युग आया। अब बारी थी पक्षीराज गरुड़ की। गरुड़ देव को अपनी तीव्र गति पर बहुत अभिमान हो गया था। उनका यह घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। उन्होंने गरुड़ से कहा कि जाओ और हनुमान को तुरंत द्वारका बुला लाओ। गरुड़ देव गंधमादन पर्वत पहुंचे और अहंकार भरे स्वर में बोले, वानर, प्रभु बुला रहे हैं। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, वरना तुम्हारी धीमी चाल से तो पहुंचने में युग बीत जाएंगे। हनुमान जी मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, आप प्रस्थान करें पक्षीराज, मैं बस आता हूं। गरुड़ ने अपनी पूरी रफ्तार से उड़ान भरी। उन्हें पूरा विश्वास था कि हनुमान अभी कोसों पीछे होंगे। लेकिन जैसे ही गरुड़ ने द्वारका के महल में प्रवेश किया, उनके होश उड़ गए। हनुमान जी पहले से ही वहां प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में विराजमान थे। गरुड़ का सिर शर्म से झुक गया। मन की गति से चलने वाले पवन पुत्र के सामने उनका वेग शून्य साबित हुआ। कथा 3, भीम और वृद्ध वानर, बल का सबक। तीसरा प्रसंग भी महाभारत काल का है। गदाधारी भीम को अपने बाहुबल पर अत्यधिक गर्व हो गया था। एक दिन जब भीम वन से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर वानर मार्ग में लेटा है और उसकी पूंछ ने पूरा रास्ता रोक रखा है। भीम ने क्रोधित होकर कहा, ए वानर, अपनी यह तुच्छ पूंछ हटा और मुझे जाने दे। वृद्ध वानर ने कांपती हुई आवाज में कहा, पुत्र, मैं बूढ़ा हूं, तुम स्वयं ही इसे हटाकर अपना मार्ग बना लो। भीम ने पहले अपने बाएं हाथ से पूंछ हटाने की कोशिश की, वह टस से मस नहीं हुई। फिर भीम ने अपने दोनों हाथों की पूरी ताकत झोंक दी। उनका मुख लाल हो गया, शरीर पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन वह उस पतली सी पूंछ को 1 इंच भी नहीं हिला सके। भीम का सारा अहंकार टूट गया। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और तब हनुमान जी अपने विशाल स्वर्णिम रूप में प्रकट हुए। उन्होंने भीम को सिखाया कि बल का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होता है, अहंकार के प्रदर्शन के लिए नहीं। बाली को अपनी शक्ति का, गरुड़ को अपनी गति का और भीम को अपने बाहुबल का अहंकार था। हनुमान जी ने इनमें से किसी का अहित नहीं किया, बल्कि एक सच्चे गुरु की तरह उन्हें आईना दिखाया। आज के समय में भी यह कथा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है।